बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और ये एक बहुत कसीरुल जमाती इत्तेहाद है। अपोजिशन जमातों ने एक इत्तेहाद बनाया था, इस वक्त वो बन गया है हुक्मरान इत्तेहाद। उसमें बेशुमार जमातें हैं, आज़ाद अरकान हैं और तिनका तिनका करके ये जमा हुए हैं। 174 अरकान हैं। तो पहला दिन वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ और पहले दिन ही इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। पहले दिन ही इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। किस नौइयत के इख्तलाफात हैं और मामला क्या है और ये ऊँट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान भी इख्तलाफात और साथ ही साथ दीगर इत्तेहादी जमातों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। और ये सिर्फ हम बता नहीं रहे, कह नहीं रहे, बल्कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई जो कि गम व गुस्सा, एहतजाज और ये सब कुछ था। उस पर बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही, कौमी असम्बली के हॉल में ही लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनी गईं, एक दूसरे को तानो तशनी करते सुना गया, देखा गया। वो सारी चीज़ें मैदान में आ चुकी हैं। तो बहरहाल देखते हैं। और साथ ही साथ अब नई ब्यूरोक्रेसी होगी, नए वज़ीर होंगे, सब कुछ नया। शहबाज शरीफ साहब ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तलाश कर लिया है और दीगर भी, जबकि दूसरा काम भी शुरू हो चुका है। और दूसरा काम है कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर साहब और आज़म खान साहब का नाम कहते हैं जी कि स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। और उसके बाद फिर ख़बर आई कि शहबाज गिल का नाम निकाल दिया गया। ये अभी तक मुहिम्मा है और अभी इन्होंने जाना है। कब जब कोई सफ़र करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन असल ख़बर इसमें छुपी हुई ये है कि वज़ीर दाखिला तो शेख रशीद साहब थे और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के होते हुए वज़ारत दाखिला ने कैसे इनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए 3 दिन पहले। ये है असल ख़बर इसके अंदर छुपी हुई। और अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब कभी कहते हैं कभी कहते हैं नहीं है। बहरहाल जो मामलात हैं, नंबर 1 जी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिनके इक़्तिदार में आने के लिए बेशुमार रुकावटें। सबसे पहले तो स्पीकर कौमी असम्बली, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई चलाने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं बाउंड हूँ। एक तरफ मैंने हल्फ उठाया हुआ है, आइन है, और दूसरा ये कि मेरे सामने एक मेमो, खुफिया मरासला, एक बैनुल-अक़वामी साजिश वो आ चुकी है। इस तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ रिज़ाइन कर गए और अय्याज़ सादिक़ साहब को ही, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के ही हैं साबिक़ स्पीकर, उनको ही वो कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ी। आगे चल के डिप्टी स्पीकर, कायम मुक़ाम स्पीकर कासिम खान सूरी साहब, उन्होंने भी आज कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने भी कहा कि जनाब मेरे सामने ख़त आ चुका है, खुफिया मरासला, धमकी आमेज़, और ये जो कुछ सेटअप लाया जा रहा है और तहरीक अदम एतमाद के पीछे कौन लोग हैं, ये एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा है, बैनुल-अक़वामी साजिश है। मैंने भी आइन के आर्टिकल 65 के तहत हल्फ उठाया हुआ है और मैं आइन का वफ़ादार हूँ, पाकिस्तान की सलामती का वफ़ादार हूँ। तो लिहाजा मैं जी इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये कार्रवाई मैं नहीं चला सकता। वो भी उन्होंने अय्याज़ सादिक़ साहब के हवाले की, पैनल ऑफ चेयरमैन के, स्पीकर की चेयर, और चले गए। ये दूसरा आ गया। तीसरा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक़, और वो थे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं जनाब इस गवर्नमेंट को एंडोर्स नहीं कर सकता, लिहाजा मैं चला और आप जाने और आपका जाने काम। और साथ ही पूरी की पूरी पार्टी ने इस्तीफ़े दिए और निकल गए। तो ये बहुत तसलसल के साथ एक हो रहा है काम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ बड़ी सख्ती से आगे लेके बढ़ रही है और उन्होंने कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी वज़ारतें भी कुर्बान की और स्पीकर ने अपनी स्पीकरशिप, हालांकि जो स्पीकर है वो उस वक्त तक रहता है जब तक कि अगला स्पीकर ना आ जाए, और इवन कौमी असम्बली अगर तहलील भी हो जाए, नए इंतखाबात भी हो जाएं, तब भी उस वक्त तक स्पीकर रहेगा। तो लिहाजा वो सीट भी उन्होंने छोड़ दी। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने बहुत ही स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो रूलिंग दी थी वो मेरी दानिश में बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि मेरे पास हक़ाइक़ सामने आ चुके थे
और आइंदा भी मैं यही काम करूँगा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह काबिल एहतराम, लेकिन मेरी रूलिंग सही थी, मेरा फ़ैसला सही था और अब मैं ये ख़त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूँ। आगे शहबाज शरीफ साहब की थी जी हलफ बर्दारी, और वो हल्फ लेना था सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, और अब ये बड़ा इम्तहान था। तो वही हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी हल्फ लेने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस साजिश का मैं तो हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि वही बात है, मेमो है और खुफिया मरासला है, धमकी अमेज़ ख़त है, तहरीक एतमाद प्लांटेड है, और फिर ये कि अगला जो है कि वज़ीर आज़म जो बने हैं उनके ख़िलाफ़ मुक़दमात चल रहे हैं, उनकी पार्टी का एक नैरेटिव है, एक मौक़िफ़ है, लिहाजा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी हल्फ लेने से इनकार कर दिया और उसके लिए चेयरमैन सेनेट को बुलाया गया कि वो आएँ और वो शहबाज शरीफ साहब से वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएँ। तो ये कितनी कड़ी मंजिल थी, कितना कड़ी सफ़र था कि उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए इन तमाम इस्तीफ़ों से गुज़रना पड़ा, बल्कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आना पड़ा, रात गए तक अदालत लगानी पड़ी, और फिर तहरीक एतमाद वाली रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आना पड़ा। तो ये सारे जो हैं बहुत ही क्या कहना चाहिए जी, सख्त गुज़रना पड़ा मामलात से। अब आगे चलते हैं। सदर पाकिस्तान ने भी माजरत कर ली, चेयरमैन सेनेट साजिद हिंजरानी आए और उसके बाद इस तकरीब में नज़र आए, जो कि ऐलान किया गया बाकायदा तौर पे। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा मौजूद थे और पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह मौजूद थे। जो कमेंट्री अनाउंस की गई और उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नज़र नहीं आए इस सारी तकरीब में। तो ये तो हुआ तकरीब का। अब आते हैं आगे के इख्तलाफात, क्योंकि एक एक वोट करके बनाया हुआ है, बेशुमार जमातें हैं और सब जमातें इसमें हैं। जरदारी साहब ने कार्ड खेलने की कोशिश की और जरदारी साहब ने कार्ड ये खेला कि पहले उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं आएगी, आपको एतमाद का वोट देंगे हम और काबीना में नहीं आएंगे। ये इख्तलाफात सामने आ गए और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ को आगे करें, ये अपनी गवर्नमेंट चलाए, वज़ीर आज़म उनका होगा, और चूँकि आने वाले दिनों में सख्त मुआशी फ़ैसले करने हैं, बजट बहुत सख्त होगा, और अगर ये होता है तो फिर हम क्यों इस सारी कालक में हिस्सा डालें, अपना मुँह काला क्यों करें। मुख्तसर सी गवर्नमेंट है और इस मुख्तसर सी गवर्नमेंट के लिए हम क्यों उसका हिस्सा बने। लिहाजा ये चंद माह की वजारतें, चंद हफ़्तों की वजारतें एक साइड पे रखें, शहबाज शरीफ साहब के हवाले करें, मुस्लिम लीग नवाज़ जाने और गवर्नमेंट जाने। महंगाई, बेरोज़गारी, IMF, कर्ज़ों की कर्ज़े और सब कुछ, लिहाजा ये चीज़ हुई। और इसमें नून लीग की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पीकरशिप ऑफ़र की गई और उसमें स्पीकरशिप के लिए नवीद कमर, खुर्शीद शाह साहब के नामों पे भी गौर आया, शेरी रहमान पे भी नाम गौर किया गया। लेकिन जो मेन आया जी स्पीकरशिप मिलेगी अब राजा परवेज़ अशरफ साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और बिल आखिर तय हुआ कि पीपल्स पार्टी अब काबीना में शामिल होगी। लेकिन अभी भी वजारतें कौन कौन सी हैं, किस किस वजारत पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है। असल में वो प्रेशर डाला ही इसलिए गया था कि पहले ज़रा थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा के उम्मीदवार हैं, शेरी रहमान का नाम भी वज़ारत ख़ारजा के लिए मौजूद है। तो ये एक तो वज़ारत ख़ारजा पे उनकी नज़र है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा से होते हुए वो वज़ारत उज़्मा तक पहुंचना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि इस वक्त जो मामला चला हुआ है, हालात तो वाक़यात जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो यही है कि ये हालात अच्छे नहीं हैं। और हालात इसलिए अच्छे नहीं हैं कि सामने चीज़ें आ चुकी हैं, मेमो गेट और लेटर गेट जिसको कहते हैं आ चुका है, जिसकी वजह से इस चंद दिनों की, चंद हफ़्तों की, चंद महीनों की मेहमान हुकूमत में कोई जाना नहीं चाहता। अब आते हैं आगे। इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के बारे में बता दूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने मिसाक़ जमहूरियत किया था, और जब
2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ इससे पहले भी इत्तेहादी रह चुके हैं। जब 2008 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। मिसाक जमहूरियत ताज़ा हुआ था, तो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी अक्सर वज़रा उसमें शामिल हुए थे। तो इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, तहमीना दौलताना, ये सब, आसिन इकबाल साहब, गालिबन मुशाहिदुल्लाह साहब, ये सारे के सारे मिनिस्टर थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर थे और उन्हीं के सामने हल्फ उठाने के लिए गए थे। कालियाँ पट्टियाँ बांधी थीं लेकिन हल्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लिया था। तो ये अभी भी जो जरदारी साहब हैं वो को बारीक काम करना चाह रहे हैं इनके साथ कि गवर्नमेंट, क्योंकि सारा जो मलबा गिरेगा वो गवर्नमेंट पे गिरेगा और पीपल्स पार्टी अपने आप को बचाना चाहती है उससे कि जनाब इसमें तो हम शामिल नहीं हैं। बहरहाल अब जो तफसीलात डिटेल्स आई हैं उसमें स्पीकरशिप दी जाएगी राजा परवेज़ अशरफ साहब को। मुस्लिम लीग नवाज़ के 10 से 12 वज़रा होंगे और पीपल्स पार्टी के 7-8 से वज़रा हो सकते हैं। JUI ने 4 वज़ीरों की डिमांड की है। MQM ने 2 वज़ीर मांगे हैं, 2 नहीं मांगे बल्कि 3 मांगे। उन्होंने कहा 2 तो पहले ही थे, 3 दें और उनको 2 वज़ीर और 1 गवर्नरशिप हो सकता है सिंध की मिल जाए। और BNP मैंगल को 1 वज़ारत दी जाएगी, ANP को 1 वज़ारत दी जाएगी क्योंकि उनका बंदा ही एक है। BNP मैंगल के 3 या 4 वोट हैं। जमहूरी वतन पार्टी उनको दिया जाएगा, शाहजैन बुगटी उनको वज़ारत चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वज़ारत चाहिए। इसी तरीके से मोहसिन दावड़ जो हैं वो, उनके 2 वोट हैं, वो भी उम्मीदवार हैं वज़ारत के। असलम भूतानी, तारिक बशीर चीमा साहब भी काबीना में शामिल होना चाहते हैं। तारिक बशीर चीमा साहब तो होंगे क्योंकि वो वज़ीर थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब हैं, साद रफ़ीक हैं, खुर्रम दस्तगीर, हसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, शाइस्ता परवेज़ मलिक, राना सनाउल्लाह साहब और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है। राना सनाउल्लाह साहब का इम्कान है कि वो वज़ीर दाखिला बनेंगे। इसी तरीके से वज़ीर ख़ज़ाना या मुशीर ख़ज़ाना के तौर पे वज़ीर नहीं बन सकते, मुशीर ख़ज़ाना, वो मुफ्ता इस्माइल का नाम भी ज़ेर गौर है। इसहाक डार साहब काम करेंगे पीछे बैठ के, लेकिन सामने जो मुफ्ता इस्माइल या कोई और होगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब काबीना में शमूलियत का इम्कान है जी। शेरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, खुर्शीद शाह हैं, नवीद कमर हैं, तगड़े लोग जो हैं। शाज़िया मरी हैं, शेरी रहमान है, इनके नाम हैं जनाब के ये भी आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा और शाज़िया मरी काबीना में, ये मुख्तलिफ़ नाम आ रहे हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि या तो बलूचिस्तान की गवर्नरशिप या फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप, दोनों में से एक गवर्नर हाउस उनको मिलना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की नज़र है पंजाब के गवर्नर हाउस पे और सिंध के गवर्नर हाउस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। अब जो इख्तलाफात काबीना में इख्तलाफात हैं, दूसरा वजारतों पे इख्तलाफात हैं, तीसरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सख्त तरीन नाराज़ हुई है गवर्नमेंट से। और शहबाज शरीफ साहब की जब तकरीर चल रही थी तो उनका ज़िक्र नहीं आ रहा था, और उनका ज़िक्र नहीं आ रहा तो बाकायदा तौर पे MQM ने पर्ची लिख के शहबाज शरीफ, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पे तकरीर कर रहे थे, उनको भेजी कि जनाब हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ये सारे गारंटर हैं, आप भी गारंटर हैं, तो उस माहिदे का भी ज़िक्र करें कि उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी ऐवान में लेके आएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वो नहीं किया। उसके बाद जैसे ही तकरीर ख़त्म हुई, ईवान ख़त्म हुआ, तो MQM और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान और उसके बाद फिर MQM के आपस में मामलात शुरू हो गए। लॉबी में बैठे थे वसीम अख्तर, उन्होंने शाउट किया अपनी MQM के, जनाब आप कहें, इशारे भी कर रहे हैं, वो देखा जा रहा है, और अपनी लीडरशिप को कह रहे हैं कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, हमारा मुआहदे, हमारा तस्करा ही नहीं है। और हमारे फिर उसके बाद वसीम अख्तर ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे 7 वोटों की वजह से तो ये सारी महफिल आज सजी है, अगर हमारे 7 वोट ना होते तो ना इमरान खान साहब जाते और ना ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते। तो हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमारी उस मुआहदे का ज़िक्र नहीं किया गया। तो ये अभी क्या कहना चाहिए, जो ट्रेंड चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत का, वो एक अपनी जगह पे इस वक्त टॉप ट्रेंड वही है। पिछले 4-5 दिन से यही ट्रेंड चल रहा है और वो नीचे नहीं आ रहा। बहरहाल ये मामलात हैं
और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं देखे गए तकरीब में कमेंट्री के मुताबिक, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी हल्फ लेना मुनासिब नहीं समझा। तो वो भी समझते हैं कि जनाब हालात ख़राब हैं और पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यानी कि इमरान खान हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था खुफिया मरासले के बारे में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।